हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोप अप राउंड के बारे में। ठीक है कि मोप अप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जो मोप अप राउंड में सीटें बढ़ी है क्या वो सब इंस्टीट्यूट में बढ़ी है? ठीक है। और क्या जो शुरुआत में प्रोस्पेक्टस आया था उसके अकॉर्डिंग सारी सीटें बढ़ चुकी है? ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जैसे ही आपका सीआईटीएस एडमिशन प्रोसेस फिनिश होगा, इसी चैनल पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS और POT, ठीक है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, उसकी क्लासेज इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जैसे ही आप निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो मैं आपको एक एक मतलब ऑफिशियल दिखाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं कि अपनी तरफ से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सीआईटीएस 2022 काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे मोप अप राउंड की तरफ। मैं बताऊंगा फिर आपको कि मोप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा या कौन नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है सेकंड राउंड काउंसलिंग और मोप अप राउंड, मतलब साइड में इन्होंने मोप अप राउंड करके भी लिखा है। तो ये जो मोप अप राउंड के बारे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा पूरा इन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं मोप अप राउंड किन सीटों पर होगा। सबसे पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची है, ठीक है, फर्स्ट फेज काउंसलिंग और सेकंड फेज काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची है उन पर मोप अप राउंड होगा। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो साउथ में नेक्स्ट है वहाँ पर सीटें बढ़ाई गई है। जो फर्स्ट और सेकंड के बाद साउथ में जो सीटें बची होगी वो, और जो सीटें बढ़ाई गई है वो, उन दोनों पर मोप अप राउंड होगा। नॉर्थ में सीटें नहीं बढ़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। ठीक है। अब बात करते हैं कि मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कौन नहीं कर पाएगा। इन्होंने यहाँ क्लियर लिखा है, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, एंड हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी कैन पार्टिसिपेट बाय पेइंग काउंसलिंग फ़ी। ठीक है। जिन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर जिन्होंने जो काउंसलिंग फ़ीस है वो जमा नहीं किया अभी तक, तो अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो उनको पहले फ़ीस जमा करनी होगी। अगर उन्होंने फ़ीस जमा नहीं किया है तो वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स बट have not participated in first round of counseling cannot claim a seat institute at per the with candidates who have got provisional admission during first round counseling। यानी मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंट ने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, उसमें प्रोविजनल एडमिशन अगर ले लिया है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ऑल कैंडिडेट हु हैव पेड counseling fee but have not taken admission in first round can also participated and choose their center without paying fee for available vacant seat। यानी इन्होंने बोला है कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिन्होंने अभी तक प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है या जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। मोप अप राउंड के बारे में ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि मोप अप राउंड में सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको क्लिक करना है सीआईटीएस एडमिशन 2022 प्रोस्पेक्टस पर। ठीक है। और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको सीधा जहाँ पर सीटों की संख्या दिखाता है वहाँ पर चले जाना है। मैं लेके चलता हूँ आपको।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कारपेंटर ट्रेड है, यानी एनएसटीआई चेन्नई, एनएसटीआई कालीकट और एनएसटीआई विद्यानगर हैदराबाद और एनएसटीआर हैदराबाद और एनएसटीआई बेंगलोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। अब आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो ट्रेड है उनमें कंप्लीट सीटों की संख्या अभी तक नहीं यहाँ पर बढ़ाई है। जैसे कि आप देखोगे एनएसटीआई चेन्नई में जो पुराने वाला प्रोस्पेक्टस था, जो शुरुआत में जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो प्रोस्पेक्टस था, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका पुराना प्रोस्पेक्टस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारपेंटर की 100 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर 50 ही दिखा रहा है। अब बोलोगे आप, सर आप तो बोले थे कि ये बढ़ गई है, ये तो घटी हुई है, लेकिन बड़ी कैसे बोल रहे हैं हम? देखिए, जब शुरुआत में आपने फर्स्ट चॉइस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था तो तब आपको 0 सीटें शो कर रहा था, यानी आपके चॉइस में ये जो साउथ के एनएसटी है वो ऑन नहीं आ रहे थे। उसके बाद जैसे उनको स्टूडेंट ने कॉल किए तो उन्होंने 25 सीटें ओपन की, ठीक है, चॉइस में कॉलेज आने लग गए, ठीक है। और जो सेकंड फेज काउंसलिंग थी उसमें भी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, जो 25 शुरुआत में बढ़ाई थी वही थी। लेकिन अब उन्होंने वहाँ कुछ जगह 25 से कितनी कर दिया है, 50 कर दिया है, और कुछ जगह 25 से 75 कर दी है, ठीक है। और जैसे एनएसटी हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन की पहले भी 100 थी और अब बढ़ाकर उन्होंने 100 कर दी है, ठीक है। तो ये जो दोनों पीडीएफ है इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अभी भी कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है अगर निमी चाहे तो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बढ़ा क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर जो सबसे पहले शुरुआत में जब हमने फॉर्म फिलअप किया था वो उस प्रोस्पेक्टस में हमें सीटें इतनी दिखा रहा था, लेकिन फ़िलहाल इतनी दिखा रहा है, बाकी सीटों का क्या होगा? आप पूछ सकते हैं उनसे कॉल करके या मेल करके, ठीक है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं कि आपका मोप अप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। वो आज, यानी आज 6 तारीख है और 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये 8 तारीख तक चलेगा। तो आपको कॉलेज चॉइस करते समय भी ध्यान रखना है और अच्छे से कॉलेज चॉइस करना है जिससे आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो नॉर्थ में एनएसटीआई है, देहरादून हो या फिर लुधियाना हो, कानपुर हो, या फिर जैसे थोड़ा पूर्व की साइड चले जाओ तो वहाँ पर हावड़ा हो गया या मुंबई हो गया, यहाँ पर सीटों की संख्या आपको बहुत ही कम दिखाई देगी। लेकिन साउथ में आपको अच्छी खासी सीटें वहाँ पर दिखाई देगी, वहाँ पर आपके एडमिशन होने की संभावना है, ठीक है। इसलिए अच्छे से आपको कॉलेज चॉइस करना है। और हाँ, जो कॉलेज की लिस्ट है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें हैं, यानी मोप अप राउंड में किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें दिखा रहा है, वो अलग से लिस्ट आएगी, ठीक है। जब आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे वो लिस्ट तब आएगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।